17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा था, यानी विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जिसके फलस्वरूप कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुआ था, जिसमें मराठा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था और सबसे शक्तिशाली भी था। उन्होंने न सिर्फ मुगल बल्कि अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे शिवाजी महाराज, जिनका जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग के समीप। इनका जुन्नार जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनके माताजी का नाम था जीजाबाई। वहीं इनके जो सतीली माँ थी, यानी इनके पिताजी की दूसरी पत्नी, उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव, लेकिन आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी का विवाह होता है 1640 ईस्वी में साईं बाई निबलांकर के साथ। शाहजी यानी शिवाजी के पिताजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी प्रारंभ कर लिया था। शिवाजी का पहला जो अभियान था 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले, जिस पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। और शिवाजी के तोप किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेज ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वहीं बात करें शिवाजी बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था 1659 ईस्वी में, सितंबर 1659 ईस्वी में। शिवाजी ने उसे 10 नवंबर 1959 ईस्वी को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, एग्जाम में आया हुआ है। कब कब? 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। एक संधि होती है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। किसके बीच होता है? तो औरंगजेब की तरफ से राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच, जिसमें शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं। और यह संधि होती है जून 1665 ईस्वी को, जिसके अनुसार शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख खून की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दिया था। शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे थे। शिवाजी ने मुगल अधिपत्य स्वीकार भी कर लिया था। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का भी वादा किया था। वहीं बात करें 1666 ईस्वी को औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में, जो आगरा में है, कैद कर लिया था और चतुराई से शिवाजी वहां से भागने में भी सफल हो गए थे। वहीं बात करें शिवाजी तो 5 जून 1674 ईस्वी को काशी के यानी बनारस के प्रसिद्ध पंडित थे श्री गंगा भट्ट जी के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया जाता है। वहीं बात करें शिवाजी की मृत्यु तो इनकी मृत्यु होती है 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। शिवाजी का प्रशासन की बात करें तो शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिसमें पेशवा प्रथम स्थान पे था, जो प्रधानमंत्री होता था और संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। वहीं आमत्य या मजुमदार जो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। वहीं मंत्री या वाकिया नवीस वो राजा के दैनिक कार्यों की लेखबंद करता था। वहीं सचिव या सुरु नवीस राजा के पत्रों की भाषा एवं शैली को ठीक करता था। वहीं सुमंत जो विदेश मंत्री होता था राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देता था। वहीं सेनापति, जिसे सरे नौबत कहते थे, सेना की भर्ती, संगठन और शिक्षा रसद की व्यवस्था करता था। वहीं पंडित राव विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश जो होता था राज्य के समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामलों को निपटारा करता था। वहीं सैन्य व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी के घुड़सवार जो थे वह 2 प्रकार के थे। एक था बरगीर, ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। दूसरा होता था सिलेदार, इन्हें घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे। वहीं बात करें लगान की तो शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य जो साधन बनाया था चौथ और सरदेश मुखी। चौथ एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, यानी अपने राज्य से नहीं लिए थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराज कर का 1/4 होता था, यानी चौथाई होता था। और वहीं बात करें सरदेश मुखी तो 1/10
भाग लिया जाता था।